नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आप सभी जैसा कि देख रहे हैं कि यूनिट 8 हम यहाँ पर बताने वाले हैं आपको। नाटक के प्रकाशन वर्ष पूछे आते हैं, तो नाटकों के प्रकाशन के अनुसार हम जितने भी जो 14 नाटक लगे हुए हैं इसमें, इन 14 नाटकों के प्रकाशन, उनके लेखक और उनका क्रम, इस प्रकार से यहाँ पर बात करेंगे। और इन सभी नाटकों से आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई एक प्रश्न ऐसा आता है जो अनुक्रम से संबंधित होता है, जो कि एनटीए नेट के द्वारा जो भी पेपर अभी तक कराए गए हैं, आप पीवाईक्यू देख लीजिए। खासकर 2019 के बाद से जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में ऐसे ही पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो आप सभी को यहाँ पर जितने भी नाटक लगे हैं 14, इन सभी के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो आपको बस 5 मिनट का, उसमें अभी सारे प्रकाशन वर्ष आपको क्लियर हो जाएंगे और साथ में प्रकाशन वर्ष के साथ साथ आप उनके लेखकों के प्रकाशन वर्ष भी साथ में देख सकेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा पेज है इस पे हमने पहले से नोट करके रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये है भारत दुर्दशा, पहला नाटक भारत दुर्दशा। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1880 और ये नाटक लगा हुआ है। इस पर मैं सेपरेट वीडियो भी आपको सभी नाटकों पर प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं इन नाटकों को इनके क्रम के अनुसार कैसे कैसे जो है आपको तैयार करना है। और अंधेर नगरी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1881। ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये दोनों नाटक हैं, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। इसके बाद आता है स्कंदगुप्त नाटक। क्रम के अनुसार अगर हम देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ बढ़ते क्रम में आपको सन मिलेंगे, तो 1881 है। फिर इसके बाद स्कंदगुप्त का जो प्रकाशन वर्ष है 1900, यहाँ पर है 1928 में स्कंदगुप्त प्रकाशित हुआ है। इसके बाद चौथा नाटक आता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष है 1931। ये चंद्रगुप्त भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। 5वें नंबर पर आता है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1933 और ये भी तीनों नाटक, ये जो आप देख रहे हैं तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। ये दोनों नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। फिर आता है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली का प्रकाशन वर्ष ये है आपका 1934। घटते से बढ़ते हुए क्रम में ये प्रकाशन वर्ष जा रहे हैं। अगला नाटक है आगरा बाजार। आगरा बाजार हबीब तनवीर का नाटक है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। आप देखेंगे नेट का जो भी आपने सिलेबस डाउनलोड किया होगा उसमें लक्ष्मी नारायण लाल लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं बल्कि ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का लिखा हुआ नाटक है जो कि पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। आगरा बाजार हबीब तनवीर का नाटक है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। अब हम बात करते हैं अंजो दीदी के नाटक की। अंजो दीदी का जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1954। कहीं कहीं इसका 54 लिखा मिलता है और कहीं कहीं 55 लिखा मिलता है, तो हमें विकल्प के अनुसार विकल्प के साथ जाना पड़ेगा। कभी कभी हमारे बस में नहीं होता है कि कौन सा विकल्प हम पढ़ लें, क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक होती है उनमें सबके प्रकाशन वर्ष मिलना मुश्किल होता है। जितनी भी और साइड की जो भी बुक लगी होती है, जो भी जहाँ से हम इन चीज़ों को तैयार करते हैं, उनमें 54 और 55 ही लगभग देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं इसका 54 या 55 आपको जो भी विकल्प में मिले वो तैयार कर सकते हैं। अंधा युग का जो प्रकाशन वर्ष है अंधा युग, इसका अंधा युग का जो नाटक है धर्मवीर भारती का है। ये 1955 में लिखा गया है। और आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश का नाटक है। ये 1958 में लिखा गया है। आधे अधूरे भी मोहन राकेश का ही नाटक है। ये 1969 यानी कि 69 में लिखा गया है, 1969। बकरी, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है और ये 1974 में प्रकाशित हुआ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो नए युग के नाटककारों में आते हैं और इन्होंने बकरी जैसे एक प्रतीकात्मक नाटक की रचना करके पूरे नाटक का ही रुख बदल दिया। तो ये नाटक भी पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है और ये है 1974 में प्रकाशित हुआ था। एक और द्रोणाचार्य, ये शंकर शेष का नाटक है और ये 1977 में प्रकाशित हुआ था। 1977। महाभोज, ये मन्नू भंडारी का नाटक है। ये
1982 में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार से सभी नाटकों के क्रम आप यहाँ पर देख सकते हैं और एक ही सेशन में आपने जो अपने पर्सनल नोट्स बनाए होंगे उनमें आप देखिए यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन ये वाला और आधे अधूरे, ये दोनों ही मोहन राकेश के नाटक हैं। इसके अलावा इनका जो है प्रकाशन वर्ष आप बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं अपने नोट्स में, 80, 81, 28, 1928, 1931, 33 घटते से बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। तो अगर इस तरह से इनमें से कोई भी नाटक अगर आपको अनुक्रम में लगाने के लिए आता है तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये सेट रहेगा कि सबसे पहले हमने ये लिखा था, फिर ये लिखा था, फिर ये लिखा था, फिर ये ऐसे, तो इस तरह से याद करने में भी ईजी हो जाता है। और साथ में प्रकाशन वर्ष भी, सारे तो याद नहीं हो सकते किसी को, लेकिन जो 14 नाटक लगे हुए हैं इनके प्रकाशन वर्ष तो थोड़ा सा आपको तैयार करना ही पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें आप जो है तैयार कर लें। और इसके अलावा हर नाटक पर सेपरेट वीडियो आपको अलग अलग टॉपिक पर मिलती रहेगी। फिर एक साथ सभी नाटकों की प्रश्नोत्तरी भी हम करवाने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं, करवाएंगे। और आप लोग जो है ऐसे ही बने रहें, साथ में तैयारी करते रहें। आगरा बाजार महाभोज मन्नू भंडारी की रचना है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की है। इस प्रकार से ऐसे इन सभी के जो प्रकाशन वर्ष की बात करें, मतलब अगर लेखकों के प्रकाशन वर्ष लेखकों के जन्म वर्ष की बात करें कि किस प्रकार से वो घटते से बढ़ते क्रम में अनुक्रम उनका क्या होगा, तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम बात करेंगे जो कि नाटककार हमारे लगे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु का जो जन्म वर्ष है ये है 1850। भारतेंदु का जन्म वर्ष है 1850। इसके बाद दूसरे नाटककार जो लगे हुए हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी, इनका जो जन्म वर्ष है ये है 1889, 89। और इसके बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनका जन्म हुआ 1903 में। अगले नाटककार हैं उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क, इनका जन्म हुआ है 1910 में। 1910 में। और अगले नाटककार हैं हबीब तनवीर। हबीब तनवीर, इनका नाटक है आगरा बाजार। इनका जन्म हुआ है 1923 में। ये जन्म वर्ष के अनुसार इनका अनुक्रम है, सबसे पहले भारतेंदु आएंगे, फिर जयशंकर प्रसाद हैं, फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। इस प्रकार से ऐसे अनुक्रम वाले प्रश्न पूछता है तो परीक्षा में, तो आप इस तरह से इनके अनुक्रम तैयार कर सकते हैं। और आगे भी जो और नाटककार हैं उनको भी ले लेते हैं। मोहन राकेश का नाटक लगा हुआ है आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। तो मोहन राकेश का जो नाटक है नाटककार जो हैं इनका जन्म हुआ है 1925 में। और इसके बाद है नाटककार धर्मवीर भारती। मोहन राकेश और धर्मवीर भारती में मात्र 1 साल का अंतर है। ये मोहन राकेश जी 1 साल इनसे बड़े हैं। 1926 में इनका जन्म हुआ है। और इसके बाद आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर का जन्म हुआ है 1927 में। इन सब में देखिए 1-1 साल का गैप हो रहा है, 25, 26, 27। और इसके बाद है मन्नू भंडारी। शंकर शेष से बड़ी हैं ये मन्नू का जो जन्म है ये है 1931। और शंकर शेष नाटक 14 लगे हैं आप में, लेकिन ये जो है शेष जी का है जन्म 1933। 10 नाटककारों के 14 नाटक आप में लगे हुए हैं। इस प्रकार से इनके क्रम को देख सकते हैं। क्रम इनके जो यहाँ पर दिए गए हैं इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले भारतेंदु सबसे पहले बड़े हैं 1850 में। जयशंकर प्रसाद इनके बाद आते हैं 1889 में। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ये 1903 में इनका जन्म हुआ। उपेंद्रनाथ अश्क इनका जन्म 1910 में हुआ।
और हबीब तनवीर ये 1923 में हुए। मोहन राकेश इसके बाद है 1925। इनके देखिए, इनके क्रम में देखिए लगातार एक एक वर्ष का अंतर आ रहा है। धर्मवीर भारती 1926 और सर्वेश्वर जी 1927, मन्नू भंडारी 1931, शंकर शेष ये 1933 में। इस प्रकार से आप सभी नाटकों को और उनके नाटककारों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये यूनिट 8 है ना। इस यूनिट 8 में सभी नाटक लगे हुए हैं जिनके प्रकाशन के अनुसार और उनके लेखकों के अनुक्रम यहाँ इस वाले वीडियो में आपके तैयार होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ, नए नाटक के साथ, और इसके बाद यहाँ से जो है जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है इन सभी क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। और अभी के लिए इतना ही। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो नेक्स्ट नाटक रहेगा भारत दुर्दशा। तो उस पर पॉइंट टू पॉइंट लेकर के सभी अंकों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। और ये सभी जो नाटक आप पढ़ रहे हैं इनका जो 5 नंबर का एक टारगेट होता है, जितनी भी विधाएं होती हैं वो लगभग आप मान के चलें 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे ही जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले स्टोर वाला जो संकल्प एकेडमी एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है वहाँ से जाके उसको डाउनलोड करें और अपने सुझाव हम तक ज़रूर भेजें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर से इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सभी नाटकों को लेके फिर कहानियों पर हम पहुँचेंगे और इस तरह से आपके नाटक, कहानी, उपन्यास जितनी भी विधाएँ हैं इन सबको बहुत अच्छे से तैयार करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।